आज हम लोग पनामा नहर के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि वर्ल्ड में ये है कहाँ पर। तो ये रहा वर्ल्ड का मैप। ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। इन दोनों के बीच में इस वाले पार्ट में पनामा एक देश है और इसी पनामा देश के स्थल खंड को काटकर इसका निर्माण किया गया है। आप इधर देखेंगे तो ये है अटलांटिक महासागर और यहाँ एक छोटा सा सागर है कैरिबियन सागर। ये है अटलांटिक महासागर और ये है कैरिबियन सागर। हम लिख देते हैं कैरिबियन सागर। और ये वाला पूरा जो पार्ट है वो है अटलांटिक महासागर और ये जो हिस्सा है ये है आपका प्रशांत महासागर। तो पनामा नहर के बनने से, ठीक है, पनामा नहर के बनने से प्रशांत महासागर जुड़ गया अटलांटिक महासागर से कह लें, या प्रशांत महासागर को ये जोड़ता है कैरिबियन सागर से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को और थोड़ा डिटेल से जानते हैं। पनामा नहर का निर्माण जो है 1914 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा किया गया था, लेकिन जानने योग्य बात यह है कि इस नहर को सबसे पहले फ्रांस ने बनाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। बाद में अमेरिका ने इसको पूरा किया। ये किस देश में है तो अभी बताएं, ये पनामा देश में है। और ये जो पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर को जोड़ता है अटलांटिक महासागर से। ठीक है, या कह लें प्रशांत महासागर को जोड़ता है कैरिबियन सागर से। ठीक है, ये अलग करता है किसको? उत्तरी अमेरिका को करता है दक्षिणी अमेरिका से। ठीक है, ये रहा उत्तरी अमेरिका और ये है रहा दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर पनामा नहर बना है इसलिए ये अलग हो जाता है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से। इसमें कुछ पोर्ट बनाए गए हैं यानी कि पतन बनाए गए हैं। अटलांटिक महासागर की तरफ जो पतन है उसका नाम है कोलोन और जो प्रशांत महासागर की तरफ जो पतन है उसका नाम है पनामा। आप यहाँ देख सकते हैं इस वाले हिस्से में कोलोन बंदरगाह है और इस वाले पार्ट में जो है पनामा बंदरगाह है। अब ये जो नहर है वो जब बना तो न्यूयॉर्क और फ्रांसिस्को के बीच 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। चलिए इसको बढ़िया से हम लोग जानते हैं। ये रहा न्यूयॉर्क और ये रहा फ्रांसिस्को। न्यूयॉर्क जो है वो यूएसए के पूर्वी साइड में स्थित है और सैन फ्रांसिस्को यूएसए के पश्चिमी साइड में स्थित है। जब ये नहर नहीं बना था तो न्यूयॉर्क से कोई जलयान अगर उसको सैन फ्रांसिस्को या फिर पूर्वी एशिया पहुंचना होता था तो ये पूरा दक्षिणी अमेरिका का चक्कर लगाते हुए, इस तरह से चक्कर लगाते हुए ये पहुंचता था सैन फ्रांसिस्को और फिर पहुंचता था पूर्वी एशिया। लेकिन जब ये नहर बन गया तो आसानी से यहाँ से कोई जलयान जाता था और कैरिबियन सागर होते हुए और इस तरह से जो है प्रशांत महासागर होते हुए ये कहाँ पहुँचता है? सैन फ्रांसिस्को, या कह लें कि इधर आपका पूर्वी एशिया पहुँचता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा समय की बचत हुई है। समय के साथ साथ ईंधन की भी बचत हुई और लागत भी कम लगता है इसमें। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि पनामा नहर के बनने से किनके बीच की दूरी कम हो गई तो न्यूयॉर्क की दूरी हो गई सैन फ्रांसिस्को से 13,000 किलोमीटर की दूरी कम। अब इसकी बात करते हैं इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई है 72 किलोमीटर, चौड़ाई है 90 मीटर और इसकी गहराई की बात करें तो इसकी न्यूनतम जो गहराई है वो है 12 मीटर। इसकी एक विशेषता ये है कि ये लॉक सिस्टम पर आधारित है और इसमें टोटल जो है 6 लॉक बनाए गए हैं। प्रशांत महासागर की तरफ जो है सो 3 लॉक बनाए गए हैं और अटलांटिक महासागर की तरफ 3 लॉक बनाए गए हैं। तो ये काम कैसे करता है इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ये प्रशांत महासागर है और इधर है अटलांटिक महासागर। अगर कोई जलयान प्रशांत महासागर से गुजरता है तो यहाँ पर कुछ फाटक बनाए गए हैं। तो फाटक को खोला जाता है और जैसे ही जलयान इसमें पहुँचेगा तो फाटक को बंद करके यहाँ पानी भरा जाता है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो जहाज़ है वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। जब यहाँ पर वो आ जाता है तो इसके फाटक को फिर खोला जाता है, फिर जहाज़ यहाँ प्रवेश करती है और फिर इसको बंद करके यहाँ पर पानी भरा जाता है और फिर ये जलयान धीरे धीरे ऊपर उठता है। ऊपर उठ के फिर इस फाटक को खोला जाता है और ये गांटुक लॉक में पहुँचता है। ठीक है, और गांटुक लॉक एक बहुत गांटुक लेक कह सकते हैं या गांटुक झील जो कहते हैं, ये काफ़ी बड़ा झील है। इस झील से होते हुए ये जलयान, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया फोटो में, ये धीरे धीरे जो है सो यहाँ पहुँचेगा किनारे में, फिर इसके फाटक को खोला जाएगा और पानी के स्तर को कम किया जाएगा। फिर यहाँ ये जो जलयान है वो यहाँ पहुँचेगा,
फिर इसके पानी के स्तर को कम किया जाएगा, फिर वो धीरे धीरे यहाँ पहुँचेगा और इसके फिर फाटक को खोलने के बाद जलयान यहाँ पहुँचेगा और इसके फाटक को खोलकर इसके जल स्तर को कम किया जाता है और फिर जो है सो जहाज यहाँ पहुँचता है और धीरे धीरे ये फिर अटलांटिक महासागर की तरफ चला जाता है। ऐसे तो ये 2D में हम आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं, लेकिन इसको अच्छे से देखने समझने के लिए आप YouTube पर कोई 3D वीडियो देख सकते हैं। अब इसके हम महत्व की बात करते हैं। तो ये जो पनामा नहर है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है, या जोड़ती है। नेक्स्ट है ये समय, ईंधन और लागत तीनों की बचत होती है इससे, ठीक है। तो इससे क्या होती है कि समय भी कम लगता है, ईंधन भी खपत कम होता है और लागत भी कम होता है। यह मानव इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। तो ये रहा आपका पनामा नहर, ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोग चाहेंगे तो इस वीडियो को देखकर आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आगामी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और हम आपसे चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।